एक तरफ शिक्षा मंत्री बयानबाजी कर रहे हैं तो दूसरी तरफ बिहार की शिक्षा व्यवस्था गर्त में जा रही है। इस बीच न्यूज 18 अपने मिशन यूनिवर्सिटी के तहत बिहार के यूनिवर्सिटीज की पड़ताल कर रहा और इसकी पहली कड़ी में हमने 3 यूनिवर्सिटी का हाल दिखाया। आज मिशन यूनिवर्सिटी की दूसरी कड़ी में दिखाएंगे कुछ और विश्वविद्यालयों की सच्चाई। नमस्कार, मैं हूं विवेक और आप देख रहे हैं न्यूज 18 विशेष बिहार के विश्वविद्यालय बेहाल की दूसरी कड़ी। मुजफ्फरपुर का बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय अपनी लेट लतीफी के कारण कुख्यात रहा। यहां छात्रों को 3 साल का कोर्स पूरा करने में औसतन 5 साल लग जाते हैं। सवाल पूछने पर कोरोना और लॉकडाउन का ठीकरा फोड़ दिया जाता है। रिपोर्ट देखिए। मुजफ्फरपुर का बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय भी छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने के मामले में पीछे नहीं है। सेशन लेट से छात्र परेशान हैं, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन अपनी दलीलें देता है। यहां के ज्यादातर कोर्सेज के सेशन औसतन 1 से 2 साल लेट चल रहे हैं। बिहार में जितने भी विश्वविद्यालय चल रहे हैं सबके सत्र लगभग लेट चल रहे हैं और इस वक्त हम मुजफ्फरपुर के बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय कैंपस में है और यहाँ पर भी जो सत्र है कई वर्षों तक लेट चल रहा है। हमारे साथ कुछ छात्र हैं, हम उनसे बात करेंगे। कितना लेट चल रहा है यहाँ पर अभी जो सेशन लेट चल रहा है, आपको इसी बात से पता चलेगा। जो सत्र 18-20 पीजी का सेशन था वो 6 महीने पहले पूरा हुआ। 19-21 बीते 2 साल हो गया। 19-21 का अभी 4th सेमेस्टर का परीक्षा 10 दिन पहले खत्म हुआ है। अभी कॉपियों की जांच हो रही होगी, नहीं हो रही होगी पता नहीं। और सत्र का ये स्थिति है। यूजी में आ जाइए, यूजी की भी लगभग समानांतर स्थिति है कि सारे सेशन लेट हो रहा है। अब सुनिए, सेशन लेट होने के बाद इन लोगों ने एकेडमिक कैलेंडर निकाला, ठीक है, और हर महीने परीक्षा आयोजित कराने के लिए इन लोगों ने सिस्टम बना दिया। एक बात आप नोट कर लीजिए, 21-23 पीजी का एडमिशन 23 दिसंबर तक हुआ है, ऑन स्पॉट का एडमिशन। और अभी 13 तारीख से, आज से उनके प्रथम सेमेस्टर के परीक्षा का फॉर्म भरा गया। समझिए कि 1 महीना उनका एडमिशन लिया हुआ नहीं हुआ और आज परीक्षा का फॉर्म भरा रहा है और 30 तारीख से उन लोगों के संभावित तिथि दे दी गई है। तो सोचिए कौन सा कैप्सूल खिलाते हैं, ठीक है, कि बच्चा तुरंत एडमिशन ले और तुरंत परीक्षा दे और तुरंत जैसे कि पता नहीं हो किसके, हो सकता है कि राजेंद्र बाबू के पूर्वज हो, कि 1 घंटा में एकदम कॉपी लेके 10 दिन में पढ़ के एकदम निकल जाए। ये स्थिति है। 1-2 को छोड़कर बिहार के लगभग सभी यूनिवर्सिटीज में परीक्षाएं कम से कम 1 साल और ज्यादा से ज्यादा 4 से 5 साल लेट हैं। मुजफ्फरपुर का बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय भी उनमें एक है। सबसे पहले बात करते हैं यहां के ग्रेजुएशन कोर्सेज के सेशन की। ग्रेजुएशन सत्र 2019-2022 का सेशन लगभग 1 साल लेट चल रहा है। इस सेशन के तृतीय वर्ष की परीक्षाएं फिलहाल जारी हैं। सत्र 2020-23 का सेशन भी 1 साल लेट चल रहा है। इस सत्र के द्वितीय वर्ष की परीक्षा अप्रैल 2022 के बजाय फरवरी 2023 में होगी। हालांकि सत्र 2020-23 के तीसरे साल का सेशन लगभग 6 महीने लेट है। इस सेशन के तृतीय वर्ष की परीक्षा अप्रैल के बजाय अगस्त 2023 में होगी। सत्र 2021-24 का सेशन लगभग समय पर है। इस सत्र के प्रथम वर्ष की परीक्षाएं हो चुकी हैं। सत्र 2021-24 द्वितीय वर्ष की परीक्षा अप्रैल 2023 में होगी। सत्र 2021-24 तृतीय वर्ष की परीक्षा समय पर यानी अप्रैल 2024 में होगी। सत्र 2022-25 का सेशन भी समय पर है। सत्र 2022-25 प्रथम वर्ष की परीक्षा अप्रैल 2023 में होगी। देखिए, बिहार में जितने भी विश्वविद्यालय हैं मैक्सिमम का यही हाल है, 6 सत्र जो है लेट है। लेकिन सबसे ज्यादा दुख की बात यह है कि बिहार विश्वविद्यालय का सबसे ज्यादा सत्र लेट है। यहाँ ग्रेजुएशन करना है तो 5 साल, पीजी करना है तो आपको 3-3.5 साल लग जाएंगे। ऐसे में दुख की बात यह है जो हमारे यहाँ से स्टूडेंट माइग्रेट हो रहे हैं, दूसरे जगह जा रहे हैं,
जो कि इतना बड़ा विश्वविद्यालय है, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से ये प्रथम स्थान है, बहुत पुराना विश्वविद्यालय है और यहाँ अच्छे गुणवत्ता वाले भी टीचर रहे, बड़े बड़े महापुरुष यहाँ पढ़ के गए हैं, राजेंद्र बाबू हो, चाहे वो बेनीपुरी जी हो, चाहे ये आपको दिनकर जी हो, सब का यहाँ पे ये शैक्षणिक स्थल रहा है। और वैसे संस्थान पे आज जिस तरीके से स्टूडेंट वहां से माइग्रेट हो रहे हैं, ये बड़ा दुखद बात है। इस पे मैं चाहता हूँ, इस पे जो छात्रों की ओर से जो बराबर जो आवाज उठी है, इसके लिए सरकार को भी पहल करना चाहिए। और राजभवन से मेरा विशेष मांग है, जो सत्र को नियमित करने के लिए मैंने बार बार आवाज उठाया था कि भाई एकेडमिक कैलेंडर लागू हो, जो एकेडमिक कैलेंडर नियम से लागू नहीं हो पा रहे। अब बात करते हैं यूनिवर्सिटी के पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज के सेशन की। आखिर पीजी का सेशन कितना लेट है? सत्र 2019-21 का सेशन लगभग 2 साल लेट चल रहा है। इस सत्र के 4th सेमेस्टर यानी फाइनल परीक्षा 2021 में होनी चाहिए थी, लेकिन इस सत्र के 4th सेमेस्टर की परीक्षा अभी खत्म ही हुई है। सत्र 2020-22 का सेशन 1 साल लेट चल रहा है। इस सत्र के 4th सेमेस्टर की परीक्षा अप्रैल 2022 की जगह मार्च 2023 में होगी। सत्र 2020-22 के 3rd सेमेस्टर की परीक्षा जनवरी 2023 में यानी इसी महीने होनी है। इसके अलावा पीजी सत्र 2021-23 का सेशन लगभग 1 से 1.5 साल लेट चल रहा है। इस सत्र के 1st सेमेस्टर की परीक्षा दिसंबर 2021 में होनी चाहिए थी, लेकिन अब यह परीक्षा जनवरी 2023 में यानी इसी महीने होगी। सत्र 2021-23 के 2nd सेमेस्टर की परीक्षा अप्रैल 2023 में होगी, जबकि यह परीक्षा अप्रैल 2022 में होनी चाहिए थी। सत्र 2021-23 के 3rd सेमेस्टर की परीक्षा जुलाई 2023 में होनी है और सत्र 2021-23 के 4th सेमेस्टर की परीक्षा अक्टूबर 2023 में होनी है। सेशन लेट चल रहा था, तो उसको मेंटेन करने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा तिथियां घोषित की गई है। क्या है तिथियां और कब तक परीक्षा ले ली जाएगी? तिथियां सभी एग्जाम के निकाल दिए गए हैं, उसी अनुरूप में हम लोग उसको एग्जाम लेने की कोशिश करेंगे। और जो हमारा सेशन जो कहते हैं कि पीछे तो है नहीं, लेकिन हम लोग उसको अपडेट मैंने रखना चाहेंगे। कब तक सर ये मैंने अपडेट हो जाएगा सर? अपडेट तो है ही है, हमारा सेशन तो पीछे है नहीं अभी। उसी मुताबिक हम लोग उसमें लगे हुए हैं। ये रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का इनका ये जो बच्चा है इसका दौड़ है, ठीक है, रेलवे का, और उसी दिन पीजी की इसकी 3rd सेमेस्टर की परीक्षा है। अच्छा। अब बताइए कि ये बच्चा नौकरी छोड़े या पीजी छोड़े। पीजी में वैसे भी स्थिति इनकी खराब है, लगातार परीक्षाएं हो रही हैं और देख लीजिए कि उस दिन परीक्षा है, सबूत सामने है कि इनका दौड़ बॉम्बे में है और ये कैसे जाएंगे। अब परीक्षा नियंत्रक जो अड़ियल परीक्षा नियंत्रक है वो बताएं। क्या नाम? मेरा नाम सौरभ गांगुली हुआ है सर। 4th सेमेस्टर कल प्रैक्टिकल भी क्लियर हो गई है और उसके बाद मेरा रनिंग का डेट 19 तारीख को मुंबई में है सर। अब यहाँ भी एक प्रमोटेड है, एक सब्जेक्ट में CC10 है, उसमें एक ही एग्जाम बचा हुआ है, जिसके वजह से मेरा 4 साल बर्बाद होगा। तो अब क्या करेंगे? एक ही दिन दोनों परीक्षा है, तो सर क्या करें, रिक्वेस्ट करने के लिए यूनिवर्सिटी में ही तो आए हैं। अभी तो सर है ही नहीं, अब कुछ समझ में भी नहीं। भी बहुत जाता है यहाँ पर सर अब बार तो आते ही हैं, प्रॉब्लम तो होता है। 19 में ही एडमिशन लिए थे शुरुआत में ही, अभी तक सर 4th सेमेस्टर अब हुआ है, कल क्लियर हुआ है। मुजफ्फरपुर के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय में 3 साल के स्नातक कोर्स के लिए औसतन 5 साल लग जाते हैं। छात्रों का दर्द है कि बिहार से बाहर जाने पर उन्हें यूनिवर्सिटी की लेट लतीफी पर खरी खोटी सुनाई जाती है, और तो और दूसरे राज्यों के ज्यादातर शिक्षण संस्थान सेशन लेट का मतलब जानते ही नहीं। विश्वविद्यालय हमेशा से अपने लेट सत्र के कारण कुख्यात रहा है। न्यूज 18 की पड़ताल में मुजफ्फरपुर का बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय भी फेल हो गया। न्यूज 18 के लिए मुजफ्फरपुर से प्रियांक सौरभ की रिपोर्ट। आरा का वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आए दिन अपनी कारगुजारियों से चर्चा में रहता है। मगध यूनिवर्सिटी से अलग होकर बना यह विश्वविद्यालय भी छात्रों के भविष्य से खेल रहा है। लगभग 75,000 छात्रों का भविष्य अधर में लटका है। हमारे रियलिटी चेक में यूनिवर्सिटी की कैसी सच्चाई सामने आई, इस रिपोर्ट में देखिए।
अपनी कारगुजारियों और लेट लतीफी को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहने वाले आरा के वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय की स्थिति भी सेशन लेट के मामले में अच्छी नहीं है। यहाँ स्नातक से लेकर स्नातकोत्तर सहित पीएचडी कोर्स में भी एडमिशन लेने वालों का हाल बुरा है। छात्र इधर उधर भटक रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी प्रशासन को फर्क नहीं पड़ता। ये मेरे सिस्टर की है जो 19-22 में पार्ट 2 का एग्जाम हुआ था, अभी तक नेट पे रिजल्ट नहीं चढ़ा है। इसके लिए हम बार बार यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, फिर भी वहाँ पे अनदेखा किया जा रहा है। पार्ट 3 का एग्जाम के लिए भी रूटीन आ गया है, लेकिन अभी तक उसका फॉर्म नहीं भरा है। रिजल्ट मतलब निकल गया है, नेट पे नहीं चढ़ा है। ना, नेट पे नहीं चढ़ा है। नेट पे चढ़ने से क्या तकलीफ है? नेट पर जब तक नहीं चढ़ेगा, रिजल्ट नहीं आएगा, तब तक पार्ट 3 का फॉर्म नहीं भराएगा। कई सालों तक प्रभारी कुलपति के रहने, साथ ही एडमिट कार्ड से लेकर रिजल्ट तक का कार्य निजी एजेंसियों के माध्यम से कराए जाने को लेकर सभी कोर्सेज के सेशन लेट चल रहे हैं। सेशन लेट होने की वजह से वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले छात्रों को खासी परेशानी झेलनी पड़ रही है। ये हम लोगों ने विश्वविद्यालय के कैंपस में लंबी लड़ाई लड़ी है, सेशन लेट के खिलाफ हो, चाहे फीस वृद्धि के खिलाफ हो, चाहे ये आपका सीट कट के मामले में जो रहा हो। हम लोगों ने लगातार लंबी लड़ाई लड़ी है इसके खिलाफ में। और जो सवाल है आज बिहार की तमाम यूनिवर्सिटी आज करा रहे हैं, चाहे वो मगध यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो पटना यूनिवर्सिटी हो, चाहे भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर हो, चाहे अपना वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय हो, ये लगातार ये चीज़ जो है हम लोगों ने कैंपस में देखने का काम किया है कि आज ये देख लीजिए पीजी का जो एडमिशन हो रहा है, पीजी 21-23 का एडमिशन हो रहा है और वो एडमिशन आज 2023 में हो रहा है। इसका एग्ज़ाम अब कब होगा ये आपको सोचने का सबसे बड़ा विषय है। तो पूरा सिस्टम कोलैप्स हो चुका है। सेशन लेट है। सेशन लेट क्यों हुआ? इसका मुख्य विषय है कुलपति का विश्वविद्यालय के विषयों पर नियंत्रण न होना, कुलाधिपति का विश्वविद्यालयों पर नियंत्रण न होना। यही कारण है, मुख्य कारण यही है। जब ऊपर के लोग कमजोर हो जाएंगे, जब ऊपर के लोग चोर हो जाएंगे, तो निश्चित तौर से नीचे की व्यवस्था जो है कमजोर हो जाएगी। और यही कारण है कि पूरे सूबे में, बिहार के तमाम विश्वविद्यालयों में शिक्षा व्यवस्था चौपट है, सेशन लेट चल रहा है। राज्य के तमाम विश्वविद्यालयों की तरह आरा के वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के छात्रों का हाल भी बेहाल है। इस विश्वविद्यालय में फिलहाल स्नातक 2017-20 का सेशन 3 साल लेट चल रहा है। इसी तरह स्नातक 2018-21 का भी सेशन 2 साल लेट है। पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज की बात करें तो पीजी 2018-20 और 2019-21 का सत्र भी लगभग 2 साल लेट है। पीजी 2020-22 सेशन का परीक्षा परिणाम आना अभी बाकी है। सबसे हैरानी की बात है कि पीजी सत्र 2021-23 का एडमिशन जनवरी 2023 में हो रहा है, जबकि इस कोर्स को 2023 में खत्म हो जाना चाहिए था। साल 2019 में होने वाली प्री पीएचडी की परीक्षा भी अभी तक नहीं हुई है। यूजी का 17, 20, 18, 21, इसी तरह आपका पीजी का 18, 20 और 19, 21 का सत्र विलंब से यहाँ चल रहा है और मूल रूप से इसके लिए विश्वविद्यालय प्रशासन जिम्मेदार है। लेकिन वर्तमान कुलपति इसको विधिवत पटरी पर लाने के लिए दिन रात एक किए हुए हैं और वह चाह रहे हैं कि 2022 की संपूर्ण परीक्षा लेकर अप्रैल में दीक्षांत समारोह में 2022 की डिग्री मैं लड़कों के बीच में वितरित कर सकूं। सेशन लेट के मामले में पटना हाईकोर्ट यूनिवर्सिटी प्रशासन को नोटिस भी जारी कर चुका है। नोटिस के जवाब में यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार ने सेशन लेट की बात स्वीकार करते हुए जल्द ही सभी परीक्षाएं समय से करा लिए जाने का दावा किया है। न्यूज 18 के रियलिटी चेक में वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी भी फेल हो गया। न्यूज 18 के लिए आरा से हिमांशु प्रवीण की रिपोर्ट। तो बिहार में सेशन लेट विश्वविद्यालयों की बड़ी समस्या रही है। मधेपुरा का बीएन मंडल विश्वविद्यालय और छपरा का जयप्रकाश विश्वविद्यालय भी सेशन लेट के मामले में बिहार के दूसरे विश्वविद्यालयों को कड़ी टक्कर दे रहा है। हाल यह है कि जिन कोर्सेज को पिछले साल ही खत्म हो जाना चाहिए था, उनकी परीक्षाएं अब तक नहीं हुई। देखिए मधेपुरा और छपरा से यह रिपोर्ट। यह है मधेपुरा का बीएन मंडल विश्वविद्यालय। यहाँ ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के लगभग सभी सत्र अनियमित यानी लेट हैं।
विश्वविद्यालय में स्नातक और पीजी के सत्रों के अनियमित होने के कारण छात्र छात्राओं की परेशानी बढ़ती जा रही है। इस कारण छात्र ना तो प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर पा रहे हैं, ना ही अपने भविष्य को लेकर कोई फैसला ले पा रहे हैं। मधेपुरा के बीएन मंडल विश्वविद्यालय की स्थापना 1992 में हुई, लेकिन स्थापना काल से ही विश्वविद्यालय समस्याओं के मकर जाल में जकड़ा हुआ है। आज भी यहाँ पे सेशन जो है वो रेगुलराइज नहीं हो पाया है, शिक्षकों की कमी है, और छात्रावास की बात करें तो वो भी ना तो छात्रों को मिल पा रहा है ना छात्राओं को। हम बात करते हैं, हमारे साथ कुछ छात्र हैं, उनसे जो क्या स्थिति है यहाँ सेशन की और क्या परेशानी यहाँ शिक्षा ग्रहण में हो रही है। हमारे यहाँ एक कहावत हुआ करती थी कुछ दिन पहले तक, जो अगर जिंदगी बर्बाद करना हो तो मोहब्बत मत कीजिए, बीएन मंडल विश्वविद्यालय में नामांकन ही करा लीजिए, वही काफ़ी है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, जो यूजी का पहले जो 3 साल का कोर्स जो होता था वो 5 साल में कंप्लीट होता और पीजी का जो 2 साल का कोर्स था वो 4 साल में कंप्लीट होता था। लेकिन नए जो परीक्षा नियंत्रक आए हैं उसमें उसने एक ईमानदार प्रयास किया है। धीरे धीरे अभी भी जो 6 महीना यूजी कोर्स पीछे चल रहा है और पीजी का 1 साल लगभग कोर्स पीछे चल रहा है। शिक्षकों और जो छात्रावास है उसकी क्या स्थिति है यहाँ पे? छात्रावास एक गर्ल्स छात्रावास जो बनी हुई है उसमें लाखों का लागत भी लगा हुआ है, और वो छात्रावास सिर्फ 26 जनवरी और 15 अगस्त के अभिभाषणों में, माननीय कुलपति महोदय के अभिभाषणों में तक ही वो सीमित रहा है। जो कागजी काम ही हो रहा है, अभी तक वो चालू नहीं हुआ है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। जो यदि हम बात करें, जो यहाँ पे बीएड डिपार्टमेंट भी चल रहा है, क्या स्थिति है उसकी? बीएड डिपार्टमेंट का यहाँ स्थापना हुआ था 2019 में, उसके बाद अब तक उसमें कर्मचारी की बहाली नहीं हुई है। बिना कर्मचारी के डिपार्टमेंट चल रहा है। तो जो स्थिति है बीएन मंडल विश्वविद्यालय की आपके सामने है, परीक्षा नियंत्रक कह रहे हैं जो सेशन को रेगुलराइज किया गया है, अभी भी 1 साल जो है वो पीजी का सेशन डिले चल रहा है, और यूजी की बात करें तो 6 महीना पीछे चल रहा है। तमाम दावों के बावजूद मधेपुरा के बीएन मंडल विश्वविद्यालय में भी आज तक सेशन पटरी पर नहीं आ पाया है। ग्रेजुएशन का सेशन जहां 6 महीने से 1 साल लेट चल रहा है, वहीं पीजी का सेशन भी 1 से 1.5 साल लेट है। विश्वविद्यालय में शिक्षकों और कर्मचारियों की भी काफी कमी है, यहां तक कि आज तक महिला छात्रावास भी शुरू नहीं हो सका है। अभी तक का जो अत्यंत स्थिति है, बीएन मंडल विश्वविद्यालय में वोकेशनल की जो पढ़ाई हो रही है वो अप टू डेट है। यह 22 की परीक्षा 22 में होकर के 22 में हम सबका रिजल्ट अत्यंत कर चुके हैं। जहाँ तक सवाल है स्नातक स्तर में, स्नातक स्तर 22 की परीक्षा का हम पार्ट 3 का रिजल्ट दे चुके हैं। पार्ट 1 और पार्ट 2 का परीक्षा हम ले रहे हैं, और इसका भी रिजल्ट फरवरी के अंतिम में, फरवरी तक हम दे देंगे। पीजी का जहाँ तक सवाल है, पीजी 19 और 21 का हम रिजल्ट दे चुके हैं, और 20 और 22 का जो है 3rd सेमेस्टर का परीक्षा हम ले रहे हैं, लास्ट जनवरी में लेंगे, और मार्च तक में हम 20 और 22 पीजी का भी क्लियर कर देंगे। तो क्या सर, जो यूजी लेवल है उसमें 6 महीने और पीजी में 1 साल आप लेट चल रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि करना को लेकर के हो कि जो परिस्थिति हो, यह पहले से विश्वविद्यालय में लेट चल रहा था, लेकिन हम जब से आए हैं तब से तो कोशिश कर रहे हैं। तो मिशन यूनिवर्सिटी की दूसरी कड़ी में आज बस इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर कुछ और यूनिवर्सिटीज की पड़ताल को लेकर। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।